हेलो फ्रेंड्स, धैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपन का जो टॉपिक चल रहा था भारत का संवैधानिक इतिहास, इसके बारे में हमने 2 वीडियो पहले बना दिए है। उनमें हमने डिस्कस किया था कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और 1833 का चार्टर अधिनियम, उन पर हमने विस्तार पूर्वक जान लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख ले, क्योंकि आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा यदि वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो। आज अपन 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके जो वीडियो देख रहे हो उसके नीचे एक लोगो आ रहा होगा लाल कलर का, उसको लाल कीजिए, उससे कुश्ती कीजिए, उसको लाल कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसकी भूमिका देखेंगे कि ये क्या था, इसकी भूमिका क्या रही थी। तो पहला टॉपिक डालेंगे अपन भूमिका। यानी इसकी भूमिका क्या रही थी। यानी ये जो अधिनियम था वो 1793 ईसा से 1853 ईसा के बीच यानी इन दोनों के बीच में जो ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के इरादे से अंतिम चार्टर अधिनियम था। और इसमें एक और चीज लिख लो, इसको मैं समझा दूंगा, और कि यह संवैधानिक विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। यानी मैं आपको बता दूं कि जो ये 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, ये अधिनियम 1793 से 1853 के बीच में ब्रिटिश संसद ने, यानी जो ब्रिटिश संसद थी, उसने कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए के इरादे से अंतिम चार्टर अधिनियम था। यानी जो ब्रिटिश संसद थी वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 को, उसी समय से वो कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, उसका प्रभाव कम करने का प्रयास कर रही थी, ताकि वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद प्रत्यक्ष रूप से भारत में शासन कर सके और कंपनी को बिल्कुल हटा सके। तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये अंतिम अधिनियम था। इसके बाद में ब्रिटिश संसद को अधिनियम लाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इन 3-4 एक्टों ने ही कंपनी पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर दिया था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। इन 4 एक्टों ने कंपनी पर पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर दिया था। और
1858 तक कंपनी का शासन रहा। इसके बाद में 1853 तक ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था और उस पर नियंत्रण स्थापित करके उसको निष्प्रभावी कर दिया। और 1858 के बाद संसद का शासन लागू हो गया। संसद का प्रत्यक्ष शासन, यानी अपन इसको ताज का शासन भी बोल सकते हैं। ताजन राजा, ताज का शासन, यानी यह मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1853 का अधिनियम अंतिम अधिनियम था, क्योंकि इसके 5 वर्ष बाद तो कंपनी पूरी तरीके से निष्कासित हो गई थी भारत से और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का शासन भारत में लागू हो गया था। अब कंपनी को की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात इसमें यह है कि भारत के संविधान के विकास के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। इसमें भारत का जो संविधान है उसका निर्माण एक अच्छे तरीके से होने लगा। तो हमने भूमिका देखी, अब इसकी विशेषता देखेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इसमें अधिनियम की विशेषताएं, यानी इसकी विशेषता जानने वाले हैं। तो पहली विशेषता जो है वो देखेंगे। पहली विशेषता इसकी, यानी यहां कर देता हूं मैं पहली विशेषता इसकी जो पहली विशेषता थी उसमें सीधी शर्त ये थी, इसमें जनरल गवर्नर की परिषद, यानी कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी। उस परिषद में 2 कार्य थे, इसके 2 कार्य थे, यानी जनरल गवर्नर की परिषद के 2 कार्य थे। विधायिका के कार्य, ठीक है। और जो पहला तो कार्य था और दूसरा जो कार्य था वो प्रशासनिक कार्य था। प्रशासनिक कार्य, इन दोनों कार्यों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया। बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया, क्योंकि पहले ये दोनों कार्य एक साथ किए जाते थे परिषद में। यानी जनरल गवर्नर की जो परिषद थी उसमें 1853 के पहले ये दोनों कार्य मिक्स में किए जाते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इन दोनों जो कार्य है, विधायिका के कार्य और प्रशासनिक कार्य, इनको अलग अलग कर दिया गया। और जो जनरल गवर्नर है उसके लिए एक परिषद का निर्माण किया गया, यानी विधान परिषद का। विधान नहीं थी, विधान परिषद का निर्माण है, जिसको एक अलग नाम से जाना गया, यानी इसको कहा गया भारतीय विधान परिषद। इसको भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। और इसमें क्या किया गया, इसमें नए 6 सदस्य जोड़े गए। नए
6 पार्षद यानी 6 पार्षद जोड़ दिए गए, यानी 6 नए पार्षद जोड़ दिए गए। और जो ये पार्षद थे इनको कहा जाता था विधान पार्षद। विधान पार्षद की कहा जाता था। यानी इसको दोबारा से समझ लो कि जनरल गवर्नर यानी जो ये चार्टर अधिनियम था, इस चार्टर में पहली विशेषता ये थी कि जो जनरल गवर्नर की जो परिषद बनाई गई थी इस अधिनियम के पहले, उसमें ये दोनों कार्यों को मिक्स में किया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इन दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, यानी दोनों कार्य अलग अलग होंगे। और जनरल गवर्नर की जो परिषद थी इसके अलावा एक विधान परिषद का निर्माण कर दिया गया, यानी इसको ही चेंज कर दिया, बस विधान लगा दिया और सदस्य नए जोड़ दिए, तो विधान परिषद का निर्माण किया गया जनरल गवर्नर के लिए। और इसमें इसको किस नाम की संज्ञा दी गई? इसको भारतीय विधान परिषद, यानी इसको कोष्टक में आप केंद्रीय भी कर सकते हो, इसको अपन बोलेंगे केंद्रीय विधान परिषद, या इसको अपन ये भी बोल सकते हैं केंद्रीय विधान परिषद, इसको अपन ये भी बोल सकते हैं भारतीय विधान परिषद। तो इसका ही नाम है भारतीय विधान परिषद। इसमें 6 सदस्य जोड़े गए, 6 पार्षद विधान परिषद में जोड़ दिए गए। और इन पार्षदों को क्या कहा जाता था? विधान पार्षद की संज्ञा दी जाती थी। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन जो दूसरा पॉइंट है वो देखते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं। इस एक्ट ने पूरी तरीके से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर दिया और बर्खास्त कर दिया कि अब ये इन एक्टों के माध्यम से कंपनी पर जो ब्रिटिश संसद है वो कब्जा करने का प्रयास कर रही है। और वो 1858 तक पूरी तरीके से कामयाब भी हो जाएगी। अब इसमें जो दूसरी विशेषता ये थी कि जो सिविल सेवक थे उनके लिए खुली भर्तियों का तथा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन शुरू कर दिया। तो सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी। और इन सेवकों को, यानी जो सिविल सेवा में जाना चाहते थे, इनको यानी भारतीयों को सिविल सेवा में मौका मिलने लगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी और तीसरी बात इसमें ये थी कि जो सिविल सेवकों के लिए 1854 में मेकाले समिति, यानी जो मेकाले समिति बनाई गई थी। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि जो दूसरी विशेषता है 1853 के चार्टर के अधिनियम की, इसमें जो सिविल सेवक हैं, यानी जो सिविल सेवा में जाने वाले, उनको सेवक ही बोलते हैं, सिविल सेवक, उनको
खुली प्रतियोगिता शुरू कर दी गई, यानी उनकी भी भर्ती लिया जाने लगा। इसमें भारतीयों को इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को यहाँ पर सिविल सेवा का आएगा, सिविल सेवा में मौका मिलने लगा, यानी भारतीयों को भी विशेष स्थान दिया जाने लगा, भारतीयों को भी सिविल सेवा में काम करने का मौका मिलने लगा। और जो तीसरी इसमें थी कि इन सिविल सेवकों के लिए, इनकी भर्ती के लिए एक अलग समिति की नियुक्ति की गई, जिसे मैकाले समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर अपन तीसरी विशेषता और पढ़ लेते हैं। जो तीसरी विशेषता ये थी कि जो गवर्नर जनरल था, उसके लिए एक विधान परिषद बनाई गई थी। पहले जिक्र कर सकता हूं मैं, विधान परिषद बनाई गई। इसमें जो 6 सदस्य थे, बता दिया मैंने, 6 सदस्य, यानी इसको पार्षद भी बोलते थे, पार्षद 6 पार्षद जो विधान परिषद में रखे गए थे। लेकिन इनमें से जो 4 पार्षद थे, 4 पार्षद, इन 4 पार्षदों का चुनाव क्रमशः बंगाल लिख लेते, बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा, यानी आगरा, इन 4 प्रांतों में जो स्थानीय सरकार थी, प्रांतीय सरकार, यानी जो 4 पार्षद थे, इनका चुनाव बंगाल, मद्रास, यानी 4 एक बांट लो, एक पार्षद इन चारों प्रांतों में रखा गया। यानी ये जो 4 प्रांत थे, इनमें जो स्थानीय प्रांतीय सरकार थी, इन्होंने इन 4 पार्षदों का चुनाव किया, अपने अपने क्षेत्र में एक पार्षद रखा, और इनका चुनाव भी यहाँ की ये जो क्षेत्र थे, इनकी स्थानीय प्रांतीय सरकार ही इनका चुनाव करती थी पार्षदों का। तो ये 4 पार्षदों का चुनाव इसमें किया गया था, यह भी एक अलग चेंज था। तो फ्रेंड्स, हमने कंपनी का शासन पढ़ लिया कि कंपनी के शासन में जो एक्ट आए थे, और कंपनी का शासन मैंने बता दिया पहले ही, कंपनी का शासन 1757 से 1858 तक रहा, यानी 1757 प्लासी का युद्ध इन्होंने जीता था, और इसी समय से शासन शुरू किया था। आप 1600 ईसा पूर्व को तो कंपनी भारत में आई थी, तो जो 1600 ईसा है, इसके बीच में तो शुद्ध व्यापार हुआ था, शासन नहीं किया था शुद्ध व्यापार। तो इसका जो असली शासन है 1757 से 1858 तक मान सकते हैं। तो जो एक्ट आए ब्रिटिश संसद द्वारा, इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत में, और अपना आधिपत्य पाने के लिए, उसको हमने 1773 से 1858 तक बांटा था। इस काल में एक्ट आए थे बहुत सारे, उन एक्टों की हमने चर्चा कर ली है, और ये एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ये जो कंपनी है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए आई थी। तो हमने 4 एक्ट जाने, और इन एक्टों की जो विशेषता है वो भारतीय संविधान के इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगली वीडियो में हम ताज का शासन पढ़ेंगे, यानी ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष शासन 1858 के बाद में लागू हो गया था, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी
उसमें ब्रिटिश सत्ता की पूरी तरीके से ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी पूरी तरीके से नींव हिल गई थी और ब्रिटिश संसद को अब लगने लगा था कि इसको यहाँ से निष्कासित करके अपना शासन लाया जाए। इसलिए ताज का शासन लाया गया, यानी अपने राजा का शासन लाया गया और ये कंट्रोल ब्रिटिश संसद से ही करती थी और यहाँ पर अपने सैनिक छोड़ रखे थे। तो इसके बाद में जो एक्ट आई यानी 1858 से 1947 के बीच में जो एक्ट आए उनके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।